शहर, रात 11 बजे। एक सुनसान सड़क पर तेज बारिश हो रही है। बिजली चमकती है। अचानक एक कार पुल के किनारे फिसलकर गिर जाती है। कार में बैठी लड़की की चीख सुनाई देती है। आवाज न्यूज रिपोर्टर की। शहर के बाहरी इलाके में मिली इस कार में 24 वर्षीय पत्रकार नेहा शर्मा का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने इसे हादसा बताया है, मगर सूत्रों के मुताबिक मामला कुछ और भी हो सकता है। अगली सुबह सीबीआई मुख्यालय। आर्या सिंह रिपोर्ट पढ़ रही है। उसकी आंखों में दृढ़ता है। आर्या धीमे स्वर में, हादसा नहीं, ये मर्डर है। वरिष्ठ अधिकारी। आर्या, ये केस पॉलिटिकल है, ज्यादा गहराई में मत जाओ, बस रिपोर्ट बना दो। आर्या सीधे देखती हुई, सर, जब तक सच सामने नहीं आता, मैं किसी की सुविधा के लिए आंखें बंद नहीं करती। मौन छा जाता है। छोटा शहर, पुलिस थाना। आर्या थाने पहुंचती है। एसएचओ चौहान आराम से चाय पी रहा है। दीवार पर एमएलए राकेश वर्मा की बड़ी तस्वीर टंगी है। आर्या शांत स्वर में, पत्रकार नेहा शर्मा की फाइल चाहिए। जगत चौहान मुस्कुराते हुए, मैडम, आपने दिल्ली से इतनी दूर तक सफर किया सिर्फ एक एक्सीडेंट केस के लिए? आर्या कड़क लहजे में, फाइल मिस्टर चौहान। वो फाइल उठाती है। उसमें गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आर्या, रिपोर्ट झूठी है। शरीर पर चोट के निशान हादसे के नहीं, संघर्ष के हैं। जगत चौहान थोड़ा झुंझलाते हुए, आपको हमारे काम पर शक है? आर्या दो धीरे से मुस्कुराकर, आपके काम पर नहीं, आपके इरादों पर। दृश्य 4, अस्पताल, दिन। आर्या डॉक्टर रिया से मिलती है। आर्या, आपने पोस्टमार्टम आपको किया क्या था? पता है? रिया मुझे याद बताइए। घबराते हुए, नहीं, रिपोर्ट मैंने नहीं लिखी। एसएचओ ने खुद कहा था फाइल वहीं पूरी होगी। आर्या गंभीर होकर, मतलब रिपोर्ट बदली गई है। रिया धीरे धीरे। नेहा के शरीर पर रस्सी के निशान थे। गले पर नील पड़ा था। वो हादसे में नहीं मरी। आर्या कुछ नोट करती है। दूर खड़ा एक व्यक्ति मोबाइल पर सब रिकॉर्ड कर रहा है। एमएलए का बंगला, रात। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। राकेश वर्मा और हमें एसएचओ लौट रहना होगा। हाँ, और यहाँ कोई हमें देख रहा है। टकराते हैं। राकेश हंसते हुए, एक लड़की मर गई, शहर शांत हो गया, केस अब दफन समझो। जगत, लेकिन वो नई अफसर आई है, आर्या सिंह। राकेश मुस्कुराकर, हर अफसर यहाँ टिकता नहीं, कुछ तो हमारे सिस्टम में ही गुम हो जाते हैं। दोनों ठहाका लगाते हैं। सीबीआई गेस्ट हाउस, देर रात। आर्या लैपटॉप पर नेहा की पुराने आर्टिकल पढ़ रही है। हेडलाइन आती है, एमएलए वर्मा के एनजीओ में करोड़ों का घोटाला। आर्या धीमे स्वर में, तो नेहा ने सच्चाई उधेड़नी शुरू की थी। उसी वक्त खिड़की के बाहर एक साया दिखाई देता है। कोई उसे देख रहा है। अगली सुबह सड़क किनारे, सीबीआई की कार पर ईंट फेंकी जाती है। धमाका होता है। आर्या बच जाती है, लेकिन ड्राइवर घायल हो जाता है। समर खान थाने से बाहर आता है। मैडम, आपको चोट तो नहीं? आर्या कंधा संभालते हुए, नहीं, पर अब मैं समझ गई हूं कि मैं सही रास्ते पर हूं। समर धीरे से, सच बोलूं, समझ गई हूं कि मैं यहाँ सब वर्मा के डर से चुप हैं, लेकिन मैं साथ दूंगा। दोनों हाथ मिलाते हैं। रिया का घर, रात। डॉक्टर रिया कांपते हुए फोन करती है। रिया, आर्या मैम, मेरे पास असली रिपोर्ट है, लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा है। दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक। रिया चीखती है। फोन कट जाता है। अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। रिपोर्ट गायब। सीबीआई हेडक्वार्टर, दबाव। वरिष्ठ अधिकारी, आर्या केस बंद करो, ऊपर से आदेश है। आर्या
सर, अगर ऊपर आदेश है तो नीचे से क्रांति होगी। वो फाइल मेज पर रख देती है और अपने स्तर पर जांच जारी रखती है। गुप्त मुलाकात, छोड़ा हुआ गोदाम। आर्या और समर किसी मुखबिर से मिलते हैं। वो हाथ में पेन ड्राइव देता है। मुखबिर, इसमें सीसीटीवी फुटेज है जिससे पता चलेगा कि उस रात नेहा के साथ कौन था। अचानक गोली चलती है। मुखबिर गिर पड़ता है। समर चिल्लाता है, मैडम भागिए। दोनों किसी तरह बचते हैं। पेन ड्राइव जल चुकी है, लेकिन आर्या ने कुछ फ्रेम मोबाइल में कैद कर लिए हैं। सीबीआई लैब विश्लेषण। आर्या फुटेज स्लो मोशन में देखती है। स्क्रीन पर दिखता है नेहा की कार के पास एमएलए का सिक्योरिटी वाहन। आर्या धीमे स्वर में, तो ये एक्सीडेंट नहीं, कत्ल था। एमएलए के घर पर छापा। सायरन बजते हैं। सीबीआई टीम एमएलए हाउस पहुंचती है। दरवाजा खुलता है। अंदर राकेश वर्मा है। राकेश हंसते हुए, बड़े बड़े अफसर आए, सब यहां से झुक कर गए। तुम क्या कर लो आर्या? ठंडे स्वर में, फर्क इतना है, मैं डरने नहीं, गिराने आई हूं। छापे में एक सीक्रेट रूम मिलता है जहां घोटाले की फाइलें, कैश और हथियार हैं। आर्या कड़क आवाज में, राकेश वर्मा, आप गिरफ्तार हैं। जगत चौहान को हथकड़ी लगाई जा रही है। भीड़ देख रही है। जो वर्दी पहनकर जुल्म करे वो वर्दी के लायक नहीं। नीचे देखता हुआ, मैंने सिर्फ ऑर्डर माने थे, और इंसानियत के ऑर्डर कौन मानेगा? शाम 5 बजे आर्या को फोन आता है। आवाज पुरुष, धीमी। मैडम, आपने वर्मा को गिरा दिया, लेकिन जिसने नेहा को मारने का ऑर्डर दिया था वो अभी भी आजाद है। कौन? आवाज, आपके अपने विभाग का कोई बहुत ऊंचा नाम। कॉल कट। आर्या की आंखों में बिजली सी चमक उठती है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है, धीरे से। तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं।